हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9th की फिजिक्स में आपका जो चैप्टर फर्स्ट है गति या मोशन। इसमें हम आज देखेंगे चाल तथा वेग क्या होता है। दोस्तों हम इस चैप्टर के वही क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे आपको जो आपके होम एग्ज़ाम या ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितनी भी होती हैं उसमें उनसे संबंधित क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपने जो है अभी तक शायद आपने चाल और वेग की परिभाषा को शायद आपको याद भी होगी, रट भी लिया होगा, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है ये अगर आप आज जो है नहीं मालूम है आपको तो आप ये जानेंगे आज कि वास्तव में चाल और वेग होता क्या है। अगर आपको ये वास्तव में पता है, रटने की बजाय अगर आप ये समझ लेते हैं कि वास्तव में चाल और वेग ये होते क्या हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से उसमें क्लियर कर पाएंगे चीज़ों को। वरना जो है अधिकांश बच्चे जो है क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फिजिक्स में जो डेफिनेशंस होती हैं उनको रट लेते हैं और फार्मूले रट लेते हैं और कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं कि वास्तव में वो चीज़ें हैं क्या। इसीलिए वो आगे चल कर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पाते दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इसको समझेंगे कि चाल क्या होती है। तो समझना दोस्त, सबसे पहले हम चाल देखेंगे और उसके बाद वेग देखेंगे। चाल क्या होती है तो आपने फार्मूला देखा होगा दोस्तों, आपको याद भी होगा, रटा होगा आपने फार्मूला कि चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे समय। अब ये फार्मूला कैसे गया दोस्तों, कहाँ से बन गया, किसने बनाया ये फार्मूला, तो यही हम पहले जानेंगे कि पहले हम फार्मूले को बनाएंगे, पहले हम इस फार्मूले को बनाएंगे, फिर फार्मूले से हम परिभाषाओं को बनाएंगे, परिभाषाएं कई प्रकार से बनाएंगे आपकी, और फिर वास्तव में जानेंगे कि ये चाल होती क्या है। चाल यानी कि स्पीड दोस्तों। तो अब देखिए, हम सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि जैसे दोस्तों कि यहाँ पर ए बिंदु पर कोई वस्तु है, समझ लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। ए बिंदु पर एक वस्तु रखी है। अब देखिए दोस्तों, फिर ए से क्या होती है, वो 10 सेकंड में कहाँ जाती है दोस्तों, वस्तु कहाँ जाती है, कोई वस्तु है बी पर आ जाती है। तो वस्तु ने 10 सेकंड में, मान लीजिए कि ए से बी तक की जो दूरी है दोस्तों ये है आपकी 50 मीटर। कितनी है दोस्तों, 50 मीटर। तो समझना दोस्तों, 10 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, 50 मीटर। 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 50 मीटर। 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 50 मिनट। क्या बता रहे हैं दोस्तों, 10 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की दोस्तों, 10 सेकंड में यहाँ से चली और 10 सेकंड में बी तक पहुंच गई और वहां पर उसने दूरी कितनी दोस्तों तय की, 50 मीटर। अब समझना दोस्त कि 10 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय की दोस्तों, 50 मीटर। अब अगर हम ये निकालें कि 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करेंगे, ये कहेंगे कि 50/10 यानी कि कितनी हो जाएगी दोस्त, 5 मीटर। तो यहाँ पर इसका मतलब उसने हर सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, कितनी तय होगी, 5 मीटर। मतलब 1 सेकंड में उसने पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर, चौथे सेकंड में 20 मिनट, और इसी तरीके से 8वें सेकंड में 40 मीटर, 9वें सेकंड में 45 और 10वें सेकंड में जाकर के उसने क्या किया होगा दोस्तों, 50 मीटर दूरी तय की होगी। तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, हमने निकाला है कि वस्तु ने 1 सेकंड में जो दूरी तय की, इसको निकाला क्यों, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। ये 1 सेकंड में आपको मैं बता देता हूँ दोस्त, ध्यान रखेंगे कि 1 सेकंड में तय की गई जो दूरी है ना, ये वाली, इसी को दोस्तों चाल कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा चाल किसको कहेंगे, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ पर हम मात्रक यूनिट हमने सेकंड ली है, आप कोई भी यूनिट ना लें, ऐसे ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा बनती है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में, 1 घंटे में। वहाँ पर हम यहाँ पर कोई यूनिट नहीं बता रहे हैं, मतलब समय एक होना चाहिए, चाहे वो 1 घंटे हो
या 1 मिनट हो या 1 सेकंड हो। तो हम ये कहेंगे चाल की परिभाषा दोस्तों क्या होगी, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में तय दूरी को, तय दूरी को क्या कहते हैं दोस्त, चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। अब इसका फार्मूला तो हमने बनाया ही नहीं, तो इसका फार्मूला दोस्तों हम बनाते हैं। और एकांक समय में एक्चुअल में क्या होती है हमने तो जान लिया कि एकांक समय में तय की जितनी भी दूरी होती है, एकांक समय हम 1 सेकंड ही जैसे ले लेते हैं कि 1 सेकंड में जितनी भी दूरी वस्तु तय करेगी उसी को क्या कहेंगे, हम चाल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर परिभाषा हम सूत्र परिभाषा हमने बना लिया, अब हम सूत्र बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सूत्र बनाते हैं। तो हमने क्या कहा दोस्तों कि हमने मान लिया कि वस्तु t सेकंड में s दूरी तय करती है, t सेकंड में s दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, s/t। s क्या है दोस्तों, ये दूरी है, और t क्या है दोस्तों, समय है। तो यहाँ पर हमने कहा कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर बनेगा दूरी बटे समय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला बना कैसे, कि कुल दूरी ले लीजिए, कुल दूरी ले लेंगे और उसमें हम समय का भाग लगा देंगे। समय का भाग क्यों लगाते हैं कि कुल दूरी को जब समय से, टोटल समय से भाग करेंगे तो 1 सेकंड में एकांक समय में तय की गई दूरी आएगी। तो इसीलिए दोस्तों हम कुल दूरी ले लेंगे और नीचे कितना करेंगे, समय करेंगे। जैसे हमने कहा था अभी कि 10 सेकंड में वस्तु ने दूरी कितनी तय की, 50 मीटर। तो अब इस 10 सेकंड में तय की गई दूरी जो 50 मीटर, क्या 50 को चाल 50 को होगे, 50 चाल नहीं है। चाल किसको कहोगे दोस्त, चाल किसको कहोगे, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तय की गई जो दूरी होगी कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 5 मीटर। चाल किसको कहोगे दोस्तों, इस 5 की। चाल कितनी है, 5 की है, 5 की। मात्रक में नहीं बता रहा, मात्रक अभी बताऊंगा। तो 1 सेकंड में तय की दूरी जो ये है, इस वाली दूरी को चाल कहेंगे, इस वाली दूरी को चाल नहीं कहेंगे। तो हम यहाँ पर एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जनरली आप फार्मूले से परिभाषा को याद करते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप ऐसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ एकांक कहेंगे, इसको क्या करते हैं, ऐसे करेंगे दोस्त, ऐसे करते हैं कि चाल बराबर, आपको सब कहीं आपने देखा होगा अदर वीडियोज में कि हम समय को वहाँ पर कहेंगे कि 1 सेकंड हो गया, और समय को कितना दोस्तों कहा कि 1 सेकंड हो गया। तो हमने कहा 1 सेकंड जब रख दिया तो दूरी ही चाल हो गई। या ऐसे कहते हैं कि एकांक समय में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, चाल कहते हैं। या दूसरे प्रकार से भी परिभाषा बन सकती है दोस्तों, कैसे बन सकती है कि कुल तय की गई दूरी और कुल लगे समय के अनुपात को, ऐसे भी कह सकते हैं कि तय दूरी और कुल लगे समय का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक प्रकार से और परिभाषा बन सकती है, क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको याद कर लेता है। कहीं भी चाल निकालनी है, चाल निकालने के लिए जो दूरी आपको दी होगी उसको आप लिखेंगे। कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाता तो टोटल जितनी दूरी वस्तु ने तय की उसको लिखेंगे, और फिर उस दूरी को तय करने में वस्तु ने जितना समय लिया उसको लिखेंगे। तो क्या आ जाएगी दोस्त, चाल आ जाएगी। अब यहाँ पर चाल का सूत्र हमने लिख लिया है। अब सूत्र से हम परिभाषा को, अगर आप 9th क्लास में हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को आगे देंगे जब आप, तो अब वहाँ पर आपकी परिभाषा काम नहीं आएगी, वहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट काम आएगा कि वास्तव में होती क्या है चाल। तो अभी फ़िलहाल 9th में तो आप इसको परिभाषा को याद कर सकते हैं, होम एग्ज़ाम में लिखने को आती है। तो चाल की परिभाषा आप दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर कि दूरी तथा समय के अनुपात को, यहाँ पर दूरी है और यहाँ समय, और यहाँ बीच में ये ऐसे लगा तो ये अनुपात बना। तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्त, चाल कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। और एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जब वस्तु गतिमान होती है, जब वस्तु चल रही होती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, परिवर्तित होती है। दूरी क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो हम लिखेंगे कि दूरी
क्या होती है, परिवर्तित होती है। जब वस्तु चलती है तो दूरी परिवर्तित होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे परिवर्तित होती रहती है वस्तु द्वारा तय की दूरी। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि यहाँ अगर किसी चीज के नीचे समय लग गया तो बन जाती है दर। दर का मतलब है रेट। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, या करके परिभाषा लिखेंगे दूरी। ये क्या है दोस्तों, दूरी है, दूरी है, दूरी। तो दूरी का काम क्या है, जब वस्तु चलेगी तो परिवर्तन होगा, वस्तु चलेगी तो क्या होगा दोस्त, परिवर्तन होगा। तो दूरी परिवर्तन, और हमने कहा कि अगर नीचे समय लग गया तो दर बन जाएगी। तो दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्त, चाल कहते हैं। अब ये दर का क्या मतलब है दोस्त, तो दूरी परिवर्तन की दर का मतलब है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही दर कहते हैं। कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी मान लीजिए 5 है, 5 मीटर है, तो इसका मतलब किस दर से दूरी परिवर्तित हो रही, 5 मीटर की जो दर है उससे परिवर्तित हो रही। तो उसी को हम, उस दर को, या रेट कहते हैं इंग्लिश में दोस्त, दर को। तो किस रेट से दूरी परिवर्तित हो रही है, उस रेट को ही हम क्या कहेंगे दोस्त, चाल कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम मात्रक दोस्त देखें, क्या देखें, मात्रक। तो मात्रक दोस्त क्या होगा, मात्रक आपका होगा, मात्रक हम फार्मूले से ही बनाएंगे। यहाँ पर दूरी हम एसआई मात्रक देखेंगे। कैसा मात्रक देखेंगे दोस्त, एसआई मात्रक। मात्रक बहुत सारे होंगे लेकिन हम एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो उसी को हम कहते हैं एसआई प्रणाली। तो एसआई जो पद्धति है, एसआई प्रणाली जो होती है, एसआई प्रणाली, तो एसआई प्रणाली जो दोस्त जो होती है, उसमें मात्रक क्या होता है दोस्त, उसमें मात्रक हम देखेंगे। तो दूरी का मात्रक हमने बताया था एसआई पद्धति में क्या होता है, इसके पहले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए आप लोग। तो दूरी का मात्रक दोस्त क्या होगा, मीटर होगा। और यहाँ पर बटे की लाइन है तो यहाँ पर प्रति कर देंगे। समय का दोस्त मात्रक क्या होता है, समय का एसआई मात्रक दोस्त होता है सेकंड। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये चाल होती क्या है। अब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए सूत्र में क्या है, चाल है, दूरी है, समय है। 3 यहाँ पर राशियाँ हैं, 3 राशियों में 2 राशियाँ आपको देगा। या तो आपको दूरी और समय देगा, कहेगा कि चाल निकालिए, या फिर आपको समय दूरी दे देगा, या समय या चाल दे देगा, आपसे कहेगा दूरी निकालिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्त कि इसमें इन तीनों, इनके जो मात्रक हैं सारे एसआई पद्धति में ही रखेंगे हम जनरली, मतलब एक ही पद्धति में रखेंगे। अगर हम दूरी को एसआई पद्धति मीटर में रख रहे हैं तो समय को हम एसआई पद्धति सेकंड में रखेंगे दोस्त। और यहाँ पर चाल, फिर चाल का जो मात्रक निकलेगा वो मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे अपनी बुक से। बाकी हम देखेंगे आगे की वीडियोस में इन पे आधारित क्वेश्चंस बताएंगे दोस्त। तो इस प्रकार से हमने चाल को क्लियर कर लिया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ दोस्त।